नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मिट्टियाँ पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में कितने भागों में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में ये लेक्चर रहेगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ कहाँ की कौन कौन से प्रकार की है, तो पहले मिट्टी के प्रकार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकार: काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी को कछारी मिट्टी, काली मिट्टी को काली मिट्टी पहला स्टेप हो गया। दूसरी गहरी काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तीसरा हो गया जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। चार कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी। और 5 मिश्रित मिट्टी। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में अगर क्वेश्चन बने कि कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो 5 प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। 1 काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। 5 प्रकार की मिट्टी के अलावा भी मध्य प्रदेश में कुछ काली मिट्टी को भी 3-4 भागों में बांटा गया है। 3-4 भागों में बांटा गया है काली मिट्टी को भी: गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। गहरी काली मिट्टी को भी 3 भागों में बांटा गया है: साधारण काली, साधारण काली मिट्टी, 1, 2 साधारण काली, गहरी काली, गहरी काली मिट्टी और 1 छिछली काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। काली मिट्टी को भी 3 भागों में बांटा गया। इसमें साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये देखते हैं। तो पश्चिमी भाग में इस एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी इसमें जिले अलीराजपुर, इंदौर, रतलाम, देवास, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, विदिशा, रायसेन, जबलपुर, नरसिंहपुर, इधर काली मिट्टी का क्षेत्र। गहरी काली देख लेते हैं। तो गहरी काली मिट्टी आपको मिलेगी नर्मदा सोन घाटी में। गहरी काली, गहरी काली, गहरी काली मिट्टी मिलेगी आपको नर्मदा सोन की घाटियों के आसपास। छिछली काली मिलेगी सतपुड़ा की पर्वत, सिवनी और बैतूल में। सिवनी बैतूल में मिलेगी आपको, सिवनी और बैतूल में मिलेगी आपको छिछली काली। साधारण काली मिलेगी आपको मालवा के पठार पर। कुछ भागों में मालवा के पठार पर भी छिछली काली मिलेगी। छिछली काली मिट्टी का हिस्सा कुछ मध्य प्रदेश के मालवे के पठार पर पाया जाता है। दूसरी मिट्टी देखते हैं, लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी ये अनूपपुर, मंडला, अनूपपुर,
अनूपपुर, बालाघाट, मंडला यहाँ पर पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, नेक्स्ट बेट की बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी इधर पाई जाती है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, ये इन हिस्सों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं कछारी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। कछारी मिट्टी, तो कछारी मिट्टी भी कुछ कुछ भागों में यहीं पे पाई जाती है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर में कछारी मिट्टी भी इसी एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं मिश्रित मिट्टी, तो कुछ भागों में लाल पीली और कुछ भागों में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जो मिश्रित मिट्टी जहाँ पाई जाती है वहाँ ज्वार, मक्का, बाजरा की खेती की जाती है। ये कुछ एरिया में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम नहीं दर्शाया गया। कुछ अन्य फैक्ट और देख लेते हैं मिट्टी के विषय में, ये आपने पढ़ लिया होगा। कुछ और फैक्ट देखते हैं, कुछ और अन्य फैक्ट देखते हैं। मिट्टी है जीवाश्म, चट्टान और जीवाश्म से बनती। मिट्टी है वो चट्टान एवं जीवाश्म से बनती है। जीवाश्म से चट्टान के टूटने से और जीवाश्म के रिसाव से ही मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं काली मिट्टी का पीएच मान। काली मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8.5 तक रहता है। और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर, मतलब अत्यधिक एरिया पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में अधिकांश भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। लाल पीली मिट्टी में लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग पीला होता है। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल पीली मिट्टी का। कुछ और अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जो मिट्टी के विषय में विस्तृत जानकारी का जो वीडियो बनाऊंगा तो वो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। लाल पीली मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 8.5 तक है। ये मिट्टी का पीएच मान है लाल मिट्टी का 5.5 से 8.5 तक। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। लाल पीली मिट्टी 37% भाग पर पाई जाती है। 37% भाग पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी 37% भाग पर पाई जाती है। और काली मिट्टी 47% भाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी का नाम जलोढ़ मिट्टी देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी को रेह
रेय मिट्टी, धूर धूर मिट्टी, धूर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को रेह मिट्टी, धूर मिट्टी और कलर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। कलर, जलोढ़ मिट्टी के 3 अन्य नाम और हैं, रेह मिट्टी, धूर मिट्टी और कलर मिट्टी। कुछ अन्य फैक्ट और देखते हैं। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ है। जलोढ़ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता सर्वाधिक है। जलोढ़ मिट्टी में उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। ये मात्र 3% भाग पर पाई जाती है। 3% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कुछ और अन्य फैक्ट देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरसता की कमी होती है। नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी में मुख्यतः गेहूँ, गन्ना और सरसों का उत्पादन ज़्यादा होता है। जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ, गन्ना और सरसों अधिक मात्रा में होता है। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ गेहूँ, गन्ना और सरसों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी में ही 3 प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी को 3 प्रकार के नामों से बुलाया जाता है, जिसको बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी और भावर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में 3 प्रकार की मिट्टी और पाई जाती है, जिसमें बांगर, खादर और भावर 3 मिट्टियाँ हैं। बांगर मिट्टी को पुरानी मिट्टी बोलते हैं। बांगर मिट्टी को पुरानी मिट्टी बोलते हैं। खादर मिट्टी को नई मिट्टी बोलते हैं। नई मिट्टी, जो नवीन मिट्टी बोल सकते हैं इसको, नवीन मिट्टी। और भावर मिट्टी कंकर युक्त होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का वह कौन सा भाग है जो भागर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। यहाँ क्वेश्चन बनने की कुछ बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ और अन्य तथ्य देख लेते हैं मिट्टी के विषय में। इम्पोर्टेंट फैक्ट। मिश्रित मिट्टी में मोटे अनाज बोए जाते हैं। मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड में पाई जाती है। तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी में मृदा की समस्या अधिक मात्रा में है। तो मृदा मतलब मिट्टी। अपरदन की समस्या, मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक किस मिट्टी में? तो जलोढ़ मिट्टी।
मृदा अपरदन की समस्या किस मिट्टी में? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा, जो कि नदी के किनारे बहुत बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बहुत बढ़ेगा। और मृदा की सबसे ज़्यादा समस्या भिंड मुरैना के क्षेत्र में, मृदा समस्या क्षेत्र सर्वाधिक मात्रा में तो मुरैना में है, भिंड मुरैना या मुरैना भिंड। क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनने की, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मृदा समस्या को वृक्षारोपण से रोका जा सकता है, वृक्षारोपण से रोका जा सकता है। एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश का वह जिला कौन सा जहाँ मृदा समस्या अधिक मात्रा में है और उसको रोकने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, संक्षिप्त में लिखें या विस्तृत में लिखें। यहाँ से एमपीपीएससी में क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में मुझे कुछ इतने ही फैक्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ा हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।